हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है या सेक्शन डी यानी कि 4 मार्क्स 3 मार्क्स में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें हमने 4 मार्क्स में डिस्कस किया था कि ग्राफिकल मेथड यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर थर्ड से एक ग्राफ आता है जो कि बिल्कुल आता है और 2000 से ही ये ग्राफ आता जा रहा है। और बेसिकली हम लोग पढ़ते थे जब भी हमने ग्राफ सॉल्व किया जब और ज़्यादा मार्क्स का होता था, अब MCQ बढ़ा दिए हैं तो ये 4 मार्क्स का कर दिया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ग्राफिकली, और हिंदी मीडियम वाले भी हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ग्राफ सॉल्व करना है, क्या आपकी स्टेप्स होंगी तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। बेसिकली ये है लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं रेखिक समीकरण। चैप्टर का नेम है दो चरों वाली रेखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो यहाँ पर लीनियर बेसिकली दो वेरिएबल है। पहली बात तो वेरिएबल से समझेंगे तो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है, हर बार वैल्यूज चेंज होती हैं, जैसे वैल्यू पुट करोगे अलग अलग आएंगे, और ये होते हैं कॉन्स्टेंट या कोफिशिएंट। तो बात करते हैं दो अलग अलग वेरिएबल हैं एक्स वाई, तो ये क्या हो गई? टू वेरिएबल हो गई। अब लीनियर इक्वेशन है, एक्स पर कोई पावर नहीं है, पावर इन ए सेंस की एक्सपोनेंट 2 3 4 5 ऐसा कोई एक्सपोनेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक पावर लगी हुई है। यानी कि पावर कितनी है? नॉर्मल पावर है, इस 1 पावर है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको नजर आ रही हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दो वेरिएबल हैं तो दो ही इक्वेशन होंगी जब भी वो सॉल्व होगा। अगर 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो उनके लिए हमें सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशंस लगेंगी। तो दो इक्वेशंस हैं तो दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन होंगी, जब भी वो सॉल्व हो पाएंगे, जब भी उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है, हमारे पास दोनों इक्वेशन है। हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल से इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं, 2x + y = 6, 2x - 3y = 12। मॉडल पेपर का क्वेश्चन उठाया है मैंने, जो कि बोर्ड ने रिलीज किया था मॉडल पेपर, उसी का क्वेश्चन उठाया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमें 4 में से 4 मार्क्स मिले, चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को। पहली इक्वेशन मैंने ले ली है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो इसको लेट करके सॉल्व करना है। अब लेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, x की वैल्यू को हम लेट करेंगे और y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, इफ़ x = 0। मैंने क्या किया? x की वैल्यू को 0 लेट कर लिया। देन तब क्या होगा? अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेट कर लेता हूँ, 0 + y = 6, यानी कि 2 0 से 0, तो y यहाँ पे सिर्फ y बचा, y की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। अब देखिए हमने किया क्या, अगर हमने x, अब यहाँ पर हमें वैल्यूज़ रखनी है, x और y रख देना है। x हमने जब क्या लिया था? 0 लिया था, x 0 लिया था तो y की वैल्यू 6 आए। उसी तरीके से इफ़ x = 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, देन तो क्या होता है? 2 × 1 + y = 6, यानी कि ये कितना हो गया? 2 + y = 6। अब आप जानते हैं y की वैल्यू, ये 2 प्लस का है, माइनस का उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यानी कि x की वैल्यू को जब मैंने 1 लिया, x की वैल्यू को जब मैंने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू को इफ़ x = 2 ले लेता हूँ, देन तब y की क्या वैल्यू रहती है? देन दो बार लिख दिया। तो यहाँ पर 2 × 2 + y = 6, 2 2 आर 4, तो कितना हो गया? 4 + y = 6 और y = 2। अब आप जानते हैं 4 इधर जाएगा 2, तो यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू को 2 लिया तो y की वैल्यू भी कितनी आई मेरी? 2 आई। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 3 बार लेट किया, इफ़ यानी कि मैंने 3 बार लेट किया, x की वैल्यू ये होगी तो y की कितनी होगी, x की वैल्यू ये होगी तो y कितनी होगी। उसी तरीके से 3 बार मैं दूसरी इक्वेशन को लेट करूँगा और आपके सामने दूसरा एक बॉक्स बना के तैयार कर लूँगा, और उसके बाद हम ग्राफ पर चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरी इक्वेशन। तो मैंने लिख दी है यहाँ पर x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन भी मैंने आपके सामने लिख दी है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, इफ़ यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही रहेगी, x की वैल्यू को मैं वापस से 0 ले लूँ। अब जैसे 0 1 2 ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 4 5 6 -1 कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, मैंने 0 ले लिया। देन अब यहाँ पर अगर मैं 2 × 0 - 3y = 12 करता हूँ तो ये तो 0 है, तो ये कितना हो गया? 3y = 12। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है y की। तो ये 3 माइनस का 3y किधर चला जाएगा? ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो y = 12 - का 3, और y की वैल्यू आती है हमारे पास 3 4 यानी कि -4। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लेते हैं किस तरीके से, यहाँ पर हैंड से बना देता हूँ मैं जल्दी से।
कहाँ स्केल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो x और y, x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर 0 रखी तो y की वैल्यू -4 आई। उसी तरीके से वापस से लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू, क्या ले लेते हैं हम इस बार, ले लेते हैं 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 -3y इक्वल टू 12 ले लेते हैं तो कितना हुआ, अब ये 2, एक काम करते हैं, चलिए ठीक है, तो ये कितना हो गया 2। अब 2 को उधर भेजते हैं, -3y इक्वल टू 12 माइनस का 2 और माइनस का 3y इक्वल टू 10। अब इसको ऊपर देख लेते हैं, मुझे पता नहीं आपकी स्क्रीन पर शो पा रहा है या नहीं, इसलिए इसको इधर देख लेते हैं। तो माइनस का 3y इक्वल टू 10। अब ये 10y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10, माइनस ऊपर भेज दिया 3, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस का 3.3, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3.3। अब x की वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 3, भाई 2 ना लेट करके 3 लेट कर लिया इस बार। x की वैल्यू 3 है तो कितना होगा, 2 × 3 -3y इक्वल 12, और क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 - 3y इक्वल 12। जब 6 उधर जाएगा तो -6 और 12 में से -6 गए तो कितने बचे, -3y इक्वल टू -6 और +6 y इक्वल टू, अब ये 3 नीचे चला जाएगा, 6/-3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, तो -2 आ गई। यानी कि जब मैंने 3 रखी y की वैल्यू, x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आई -2। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, हमने दोनों बॉक्सेस बना लिए, हमने लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सबसे ज़्यादा मेहनत जो होती है यहीं पर होती है। अब तो सिर्फ ग्राफ में प्लॉट करना, किस तरीके से प्लॉट करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इस वाली लाइन को देखते हैं, तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं, इसके पॉइंट्स हैं, इसको हम पुट करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 यानी कि x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, x की वैल्यू 0 होती है ये, x की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू इधर देख लेते हैं, x की वैल्यू 0 का मतलब x पर, x इस पर तो गया ही नहीं, पॉइंट यहीं पर रह गया, यानी कि यहीं पर रह गया। और y पर कितना गया, y पर गया वो 6, यानी कि पहला पॉइंट आया आपका ये यहाँ पर। x पर जाना था उसे, x की वैल्यू 3 होती तो यहाँ आता, फिर y पर जाता 6 तो यहाँ आता, लेकिन x की वैल्यू 0 रह गई, वो यहीं पर रह गया, 0 पर रह गया। फिर उसके बाद वो कितना चला 6, तो वो यहाँ पर आ गया। सेकंड वैल्यू है आपकी 1,4, यानी कि x की वैल्यू तो 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ आ गया 1 और y की वैल्यू 4, यानी कि वो आ गया यहाँ पर। उसके बाद है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, यानी कि 2 1 2 और यहाँ से भी 2, यानी कि लगभग यहाँ पर। तो ये आपकी हो गई x की वैल्यू। और इससे अगर लाइन हम खींचते हैं तो कुछ इस तरीके की लाइन, अब ग्राफ में आपको जब मिलेगा तो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन इस पर आएगा। तो कुछ इस तरीके की लाइन आपको ग्राफ पर मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, x और y में जो सेकंड लाइन है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं, x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू -4। x की वैल्यू 0 यानी कि यहीं पर रह गया, और y की वैल्यू इस बार कहाँ जाना है, प्लस में नहीं है वैल्यू, माइनस में। तो x की वैल्यू 0 और -4 पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3.3। x की वैल्यू तो 1 और y की वैल्यू -3.3, x की वैल्यू 1 यहाँ आ गए, -3.3 कहीं आया हमारा यहाँ पर। बात करते हैं आगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 3 यानी कि 1 2 3 और y की वैल्यू -2, तो कहीं आया पॉइंट, थोड़ा सा और पॉइंट आया कहीं आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 आपकी क्या हो गई, x y, इनकी वैल्यूज़ हो गई। अब इसको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से होंगी। थोड़ा बहुत तो चलता है यार, मेरे पास कौन सा ग्राफ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, अब इसको हम जब तक अगर ये कट नहीं हो रही है तो इसको और हम आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से, ये आगे बढ़ा दी, और ऊपर वाली लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे, और हम ग्राफिकल सॉल्यूशन के बिल्कुल नज़दीक हैं, और कुछ आसानी से इसको हम मीट करा देंगे। तो आपका ये 4,2 या 4,1.5 के आसपास बनेगा। आप इसको डैश करके आ जाएंगे दोनों साइड से, और आपका सॉल्यूशन यही है, और आपको ग्राफ बनाना है, और आपको मिल जाएंगे इतना। अगर आप कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 4 में से 4 मार्क्स। पहले आपने क्या किया, लेट की वैल्यूज़ को
एक्स की वैल्यू लेट करी, वाई अपने आप आया, एक्स की वैल्यू लेट करी, वाई अपने आप आया, एक बॉक्स बना लिया। दूसरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू लेट करी, बेसिक्स 8th क्लास वाली इक्वेशंस को सॉल्व करने की ट्रिक कितने स्किल्स यूज़ करी और ये बॉक्स बना लिया। इन दोनों बॉक्स को ग्राफ पर पुट कर दिया। 8th क्लास में सिर्फ एक इक्वेशन पुट करना सीखा था, और 9th क्लास में एक इक्वेशन पुट करना सीखा था, 10th क्लास में इक्वेशन 2 हो गई और कुछ इस तरीके का ग्राफ आया। और इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको 4 में से 4 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ किस तरीके से करना है। तो 7 में से पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोड और मीन के बारे में, मीडियन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।